आज से हम जो है ये आपका रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिए। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों को अलग से एक दो क्वेश्चन जो भी नहीं आएगा मैं बता दूंगा, ठीक है। PDF के लिए आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैं इसका लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप इसके PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं और धीरे धीरे करके मैं आप लोगों को क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ, आप लोगों को बताना है। चलिए आइए क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं, और इसमें जितना भी महत्वपूर्ण होगा मैं फैक्ट भी बताऊंगा और क्वेश्चन भी आप लोगों को बताने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और मेरे साथ बने रहिए और मेरा सहयोग करिए, ताकि मैं भी आप लोगों का सहयोग उतना ही कर सकूं। चलिए आइए क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जो जितने महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हैं, ठीक है। इसमें IAS PCS SSC बैंकिंग लेवल जितने भी होंगे सभी सारे इसमें क्वेश्चन इंक्लूड हैं। तो आप लोग बिल्कुल चिंता न कीजिए, मैं आप लोगों को शुरू से अंत तक आप लोगों के साथ रहूँगा। इसमें कहता है ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा, आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 होगा। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। जो संबंध 3 और 11 से है वही संबंध कह रहा है 7 का संबंध किससे होगा। अगर हम बात करें 3, ठीक है, 3 का संबंध किससे है। अगर मैं 3 का आपसे क्या कर दूँ, यहाँ पर स्क्वायर कर देता हूँ, तो अगला जो बन कर के आएगा उसके बारे में हम क्या कहेंगे बताइए। 3 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये क्या बन कर के निकल के आएगा, ये भी आप लोगों को याद है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन से ज़्यादा बड़े नहीं लिया हूँ। तो 3 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 2 करेंगे तो क्या बन कर के आ जाएगा, 3 3 का 9, 9 प्लस का 2 यानी कितना बन जाएगा, 11 बन गया, ठीक है। ये आपका यहाँ से बन गया। अब इसी के साथ कह रहा है अगर हम क्या कह रहा है 7 का स्क्वायर और प्लस 2 करें तो कितना हो जाएगा, 7 7 49 और प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कितना हो जाएगा, ये आपका 51 हो जाएगा। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा इसका आंसर। चलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात चर्चा कर लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके ये स्क्रीन पर रहा, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पर कि इसमें से कि एक पुरुष को अपने पति से परिचय कराते हुए एक स्त्री ने कहा, ठीक है। एक पुरुष को अपने पति से परिचय कराते हुए एक स्त्री कहती है कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। वह स्त्री किस प्रकार उस पुरुष से संबंधित है। देखिए सवाल थोड़ा सा देखने में अटपटा है, लेकिन बहुत इजी सवाल है और इसको आप समझने का थोड़ा थोड़ा आप प्रयास करेंगे तो पूरा 100% मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको पूरा समझ जाएंगे। एक पुरुष को अपने पति से क्या कह रहा है, एक पुरुष को अपने पति से परिचय कराते हुए, किससे, अपने पति से। देखिए यहाँ पे एक स्त्री ले लिया, क्या ले लिया, स्त्री ले लिया, ठीक है। एक स्त्री ने कहा यानी एक पुरुष को अपने पति से परिचय कराते हुए, यानी पति भी इसका है, ठीक है। ये है स्त्री हो गया, पति हो गया, मतलब परिचय करा रही है। वो क्या कह रही है, उसने कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। क्या कह रहा है, उसके भाई, किसके, उसके भाई, इसके जो भाई हैं, ठीक है, इसके जो भाई हैं, क्या कह रहा है, इसके जो भाई हैं, यानी कह सकते हैं यहाँ जो भाई बना, इसके भाई मेरे दादा, किसके, अब मान चलो दादा, यानी इसकी ये दादा हो गए, दादा के इकलौते पुत्र हैं। क्या हैं, इकलौते पुत्र हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि वह स्त्री किस प्रकार उस पुरुष से संबंधित होगी। तो वह स्त्री उस पुरुष से किसे, तो यानी ये जो रिश्ता हो जाएगा आपका भाई और बहन का रिश्ता आ जाएगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका बी यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। यदि 4 और 6, 4 गुणे 6 बराबर, यानी 4 गुणे 6 दिया है, कितना दिया हुआ है, 18 और
12 के, ठीक है। यानी कैसे दिया हुआ 18 12, आप लोगों को समझना चाहिए। यहाँ पर जो दिया हुआ है 6, देखिए 4 3 12, 4 गुणे 3 जब हम किया इसको तो यह का हमारा आ गया। और मैं 6 गुणे 3 करूँगा, क्या करूँगा 6 गुणे 3 करूँगा तो ये हमारा इधर का पोर्शन आ गया है, ठीक है। इस तरह से यानी पहले को गुणा करके बाद में रख दिया है और बाद के गुणा करके पहले रख दिया है, तो इसलिए ये आपका यहाँ से हो जाएगा। हम दूसरों को भी चेक कर लेते हैं सही है या नहीं है, ठीक है। दूसरा भी हम क्या करते हैं उसको भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं सही है या नहीं सही है, ताकि हमें भी एहसास हो जाए इसका। चलिए क्वेश्चन कहाँ गया, चलिए उसने ये कहा है कि 5 गुणे 8 बराबर कितना दिया, 5 गुणे 8 बराबर दिया है 24 15 के, राइट। तो देखो 5 दिया 15, 5 गुणे 3 का जब गुणा इसने कर दिया है तो ये रख दिया 15, और जैसे मैं 8 गुणे 3 करूँगा तो ये यानी 24 पहले रख दिया, यानी 3 का मल्टीपल हर किसी में हो रहा है, इस तरह से ये बन जाएगा। अगला हम चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 6 गुणे 9, क्या है 6 गुणे 9 बराबर हो जाएगा 27 18 के हो जाएगा, राइट बिल्कुल। तो यानी 6 गुणे 3 तो 6 त्रिक 18 बाद में रख दिया है, और ये क्या किया है 6 गुणे 9 9 गुणे 3 बराबर 27 को पहले रख दिया है। इसी तरह इसमें हम देख लेते, अब क्वेश्चन हम पर चलते हैं जो पूछा गया है 7 मल्टी 6 बराबर कितना हो जाएगा। यानी अगर मैं 7 गुणे 3 पहले वाले का यानी बाद में रखूँगा, यानी 7 त्रिक 21 रखूँगा, और 6 गुणे 3 यानी 6 गुणे 3 रखूँगा तो ये आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 और 21 जहाँ भी होगा आंसर आपका वही सही होगा, 18 और 21 इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, हो जाएगा। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे देते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आप मैं थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेता हूँ ताकि ये पूरा का पूरा इस तालिका में आ जाए। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कह रहा है निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, क्या है 18 दिया हुआ है, 25 31 ये खाना दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये खाना दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है, x दिया हुआ है, 34 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 24 32 ये। तो ये 4 आपके ऑप्शन दिए हुए, इनमें से आपको बताना है क्या सही होगा क्या गलत होगा यहाँ पर, राइट। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो है नीचे की लाइन में देखें, जो बीच की जो ये जो पद दिए हुए हैं, यानी कह सकते हैं 24 गुणे 24 प्लस का 32 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये 5 इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28 आ रहा है, ये आपका ऊपर वाला आ गया, ठीक है। इसी तरह इसको और इसको अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो बीच की संख्या आ सकती है ना। तो अगले में देखेंगे 22 प्लस का 34 अगर करेंगे तो ये भी 56 हो रहा है, क्या हो रहा है ये भी 56, और बटा 2 करेंगे तो ये भी 28 हो रहा है, ठीक है। अगले की बात करें, इस नंबर की बात करें तो यानी 25 और प्लस का 31 करें तो ये कितना हो रहा है, यानी कह सकते हैं 56 हो रहा है, यानी 28 दूनी 56, यानी 28 का जो आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए बच्चों देखते हैं कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिर से हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं देखने का, ठीक है। चलिए ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। चलिए यदि किसी निश्चित कोड में क्या कर रहा है, टेबल को ये चीज़ लिखते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को क्या लिखेंगे। आप देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं किस तरह से इसको क्या किया गया है। यहाँ पर दिया हुआ है TABLE टेबल दिया गया है, ठीक है। इसी को नीचे लिखते हैं UCE और यहाँ P और J हो गया है, ठीक है। इस तरह से अगर आप चाहें तो इसके कोड लिख करके आप कर सकते हैं बेटा, क्या कोड लिख रहे हैं। जैसे मैं कहूँ 20 हो जाएगा, A हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाना चाहिए 20, चलिए आइए
यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है। एक का हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से u को कितना होता है बेटा, u का होता है 21, c का होता है 3, e का होता है 5, p का होता है 16 और j का होता है 10। इस तरह से हम इसको देख लेंगे, ठीक है। 20, 1, 21। यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ पर इसकी बात करें तो यहाँ पर इसको ले लेते हैं, यहाँ पर इसको, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आपका जो बचेगा, सॉरी कितना बचेगा, 5, 20, 1, 2 और क्या बचेगा यहाँ पर 5, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बनेगा बेटा, है ना। 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, इसका कॉम्बिनेशन, इसका कॉम्बिनेशन, इसका कॉम्बिनेशन, इसका यहाँ 1, 2, 3 यानी 3, 4, 5 इस तरह से ये संख्या जो है बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो हम भी इसको 5 5 जोड़ करके बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं कैसे बनाए। इस तरह से पूछ रहा है चेयर, CHAIR, ओके। यहाँ पर अगर हम इसमें 1, 2, 3, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर और 5 यहाँ पर अगर हम जोड़ें तो क्या बन करके आएगा, 3 इसका कोड होता है तो 3 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 8 इसका होता है तो 8 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1 और 3 यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यह IR है तो I का 9 होता है, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 18 इसका होता है, 18 5 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो ये तो हमारे निकल आए नंबर से। मैं कोड कर रहा हूँ, 4 का कोड D होता है, 10 का J होता है, और इसका क्या होता है, 4 का कितना होता है, D होता है, 13 किसका होता है, ये आपका हो जाएगा M का होता है, ठीक है, M का हो गया। और इसके बाद 23 किसका होता है, यानी कह सकते हैं ये आपका हो जाएगा W हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये यहाँ पर देखना है, W लास्ट में है, यानी इसका करेक्ट आंसर आपका B हो जाएगा, DJD और ये हो जाएगा MW, इसलिए आपका करेक्ट आंसर B यहाँ से हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। 8 मित्र एक पार्टी में मिलते हैं, सभी सबसे एक बार हाथ मिलाते हैं, संभावित हाथ कितने मिलाने की संख्या होगी। ये आपका इंटरमीडिएट का क्रमचय संचय एक चैप्टर था, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो NCR क्या होता है, NCR का सूत्र होता है N फैक्टोरियल अपान R फैक्टोरियल और N माइनस R होता है, राइट, ये होता है। अगर हम इसकी बात करें, इसको सूत्र हो गया ये, ठीक है। अब N की बात करें, हम यहाँ पर कितने 8 व्यक्ति हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो 2 लोग हो जाएंगे। 8C2 कितना 8 व्यक्ति हैं एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो यानी 8 फैक्टोरियल बटा हो जाएगा 2 फैक्टोरियल और 8 माइनस का 2 करेंगे, यहाँ से ऐसे घटाएंगे। इस तरह से ये जो बन कर के आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये जो बन कर के आएगा यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा। ये जो आएगा आप लोगों का सवाल जो दिया हुआ है यहाँ पर, चलिए आइए, जो मैंने बताया था NCR बराबर ये दिया था ना, तो सूत्र मैंने लिखा दिया था, है ना। तो इसमें आपको आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अपान मैंने 2 गुणे, यानी जो नीचे भी 8 है तो उसको भी क्या करेंगे 6 बचेगा नीचे घटाने पर, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा, ये फैक्टोरियल है। तो यानी ये कह सकते हैं कि 8 गुणे 6, 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल लगेगा यहाँ पर, ठीक है। बाटा में क्या हो जाएगा 2 गुणे 6 फैक्टोरियल हो जाएगा बच्चों, है ना। तो जब 6 से 6 कट जाएगा हमारा तो क्या बचेगा, 2 चौको 8 बचेगा, 7 चौको 28। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपको 28। इस तरह से
कई क्वेश्चन आप अपने से बना करके इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, नहीं आएगा तो हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन एक कोड भाषा में क्या कर रहा है, एक कोड भाषा में पैन को 31 लिखते हैं और PAR पार को 35 लिखते हैं, तो इस कोड में पैड को क्या लिखेंगे। ठीक है, यानी PAN इसका कोड क्या है, P का 16 प्लस का कितना हो जाएगा 1 और प्लस का क्या हो जाएगा N यानी 14 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये बन के आएगा, कितना हो जाएगा 14 दूनी 28 3 21 हो जाएगा। ये आपका दिए 31 हो जाएगा। ठीक है, 31 आया। अगली हम चर्चा कर रहे हैं इसकी, क्या है PAR की चर्चा कर लेते हैं। P का हो जाएगा 16 प्लस का 1 R का 18 हो जाएगा, तो 16 दूनी 32 और 3 35 हो जाएगा। इसका ये भी सही हमने चेक कर लिया, सही है। अब हम पूछा क्या है PAT पूछा है ना, तो P का हो जाएगा 16 प्लस का 1 प्लस का 20, तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब तो यहाँ कितना हो जाएगा 30 36 और 1 37 का करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा B हो जाएगा। चलिए आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आप कोशिश करेंगे बच्चों तो बहुत जल्दी समझ में आएगा, एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। निम्नलिखित कौन सा शेष से भिन्न है। देखिए ये जो पहला वाला है, ये जो दिया हुआ है सभी में क्या है मिक्स है। ठीक है, एक जैसी आकृति है दोनों की। इसकी भी अगर हम बात करें तो ये भी एक जैसी आकृति है, इसकी बात करें तो ये भी यानी D भी एक तरह का। लेकिन अगर इसकी बात करें हम C की बात करें तो ये जैसे ऐसे बना हुआ है ना, और यहाँ पर पहले बनाया है, ये क्या बनाया है, ये आपका बनाया है ट्रायंगल बनाया, और ट्रायंगल के अंदर जो है यानी त्रिभुज के अंदर उसने चतुर्भुज बना दिया। बाकी जो बने हुए हैं सब एक आकृति में है, इसकी आकृति जो शेप है अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए आइए बच्चों फिर से देखते हैं महत्वपूर्ण फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा। निम्न में से किसमें वही शब्द है जो इसमें दोनों में मिलकर के आया है, यानी G और J का संबंध जो है वही संबंध जो है किसका होगा, Q के बीच है, यानी Q और U के बीच है। तो इसमें बताना है कि अगला संबंध किससे क्या होगा। ठीक है, तो G का संबंध G से, इसका G मतलब होता है 7 यानी कोड अगर लेंगे, J का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 10, डिफरेंस कितना आएगा 3 का आएगा, कितना आएगा 3 का डिफरेंस है। यहाँ देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है, इसका 17 हो जाएगा, Q का 21 हो जाएगा, तो 7 और 4 11 यानी कह सकते हैं 17 4 21, 3 और 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो प्रत्येक को चेक करने पर हम प्रत्येक को लेते हैं, अगर हम चेक कर रहे हैं तो उसको भी तो हमें देख करके ही चलना है। चलिए आइए देखते हैं कैसे चेक करना है, ये इसको हम यहीं पर डिटेल से देख लेते हैं। BC लिया हमने और यहाँ W और Z लिया, BC में अंतर 1 आया, कितना आया 1 आया, जो कि यहाँ अंतर 3 और 4 का हमें दिखाई दे रहा था। पहला तो हमारा बिल्कुल कट ही जाएगा। ठीक है, A और B ये भी कट जाएगा, और A और D और DH यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा चर्चा करेंगे, यानी A और D और यहाँ पर S और W। ठीक है बच्चों, तो अच्छा है, यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अंतर आएगा 3 का। ठीक है, 4 - 1 अंतर, यानी कह सकते हैं 4 - 1 बराबर 3 आया अंतर पहला। ठीक है, अगर इसकी बात कर लेते हैं, S का हो जाएगा 19 और W का हो जाएगा 23। इस तरह से जब हम घटाएंगे तो अंतर आएगा 4, तो एक में 3 का अंतर आया, एक में 4 का अंतर आया, इसलिए जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा C ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आइए बच्चों मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि अधोलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी। ठीक है, देखिए बच्चों बहुत ईजी है, अब पढ़ना बहुत ईजी है और समझना भी बहुत ईजी है। तो थोड़ा सा मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूँ, इसके बाद आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए कि बच्चे देखो नाइट में बनाना और कितना टाइम 12-1 बज रहा है। ठीक है, तो नाइट में वीडियो बनाना अपलोड करना तो काफ़ी टाइम हो जाता है। आइए कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए सब कुछ मंजूर है, बस आप पढ़ते रहिए, मुझे कमेंट में ज़रूर कुछ न कुछ बताते रहिए ताकि मुझे भी उत्साह मिले।
तो इसमें कह रहा है 5, ठीक है, 16, 5 हो गया, 16 हो गया, और आपका क्या दिया हुआ है, आपका दिया है 51 दिया हुआ है, 51 दिया हुआ है, और 158 दिया हुआ है। तो आगे पूछा क्या आएगा। देखिए 5 का गुणा हम किससे करें, 5 दिया 15 प्लस का 1 कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 5 दिया 15 1 16 हो जाएगा, है ना। और 16 में अगर हम 3 का गुणा करें, 16 दिया 48 और 48 और 3, ठीक है, 51 बनेगा, ठीक है। यानी कितना बन जाएगा, ये 51 बन जाएगा। 51 में अगर हम 3 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 153 प्लस का 5 तो कितना बनेगा, 158, ठीक है। इसमें जो कि हमें आपको दिख रहा होगा, पहले 5 आया है, फिर 16 आया है, फिर 51 आया है, फिर 158 आया है, और आगे क्या आएगा इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। 158 158 अब गुणे में 3 करना है। अब देखो पहले यहाँ पर आपने 1 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, और फिर कितना जोड़ा, 5 जोड़ा। अब नंबर क्या आएगा, 7 का नंबर आएगा, है ना। तो 3 8 24, 3 5 15, 16 17 हो जाएगा, और 3 एकम 3 1 4 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको बना लेंगे। तो 400 कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। अब प्लस का इसमें क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा, 481 हो जाएगा, 481 ये हो जाएगा। इसलिए आपको ये करेक्ट आंसर बेटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने अभी तक देखा कि 481 जो श्रृंखला के साथ साथ चल रहा था, वो क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ तक पहुँच चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर लगभग हमारे जो है 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि समझने के लिए थोड़ा मुझे टाइम भी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगा, ठीक है। तो यही सेशन देखते हैं। थोड़ा मैं 1-2 क्वेश्चन और बता देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन तो मेरे बहुत सारे थे, लेकिन मैं यही उम्मीद करता हूँ कि पूरे क्वेश्चन शायद नहीं हो पाएँ, ठीक है। तो मैं 2 क्वेश्चन अभी आप लोगों को और बता रहा हूँ। चलिए आइए 2 क्वेश्चन और यहीं ले लेते हैं। चलिए इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से भिन्न डिफरेंस कौन सा बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, मैं इसके सीधे सीधे क्या लिखूँगा, कोड लिखूँगा। यानी कह सकते हैं 4, ठीक है, और इसके बाद 6, और एफ ये एच का हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ 11 हो जाएगा, और एम का कितना हो जाएगा, एम का हो जाएगा 13 हो जाएगा, और ये एफ का हो जाएगा, ओ का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 4, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें आर की करें तो ये आपका 18 हो जाएगा। टी की बात करें 20 हो जाएगा, 18 20 हो जाएगा। और बात करें 22 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और ये बात करें यहाँ पर टी का हो जाएगा 20 20 23 और 26 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे जो सीक्वेंस निकल के आ रहे हैं उसकी हम चर्चा यहाँ पर कर ले रहे हैं, ठीक है बच्चों। आइए यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं कितना महत्वपूर्ण है। हमने बात किया इसकी बात किया, यहाँ पर इसकी बात किया, और इसको मैं अलग इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, ठीक है। अब हम बात करें इसमें से अंतर क्या क्या है भाई। 4 2 इसका अंतर लेते हैं, 4 2 का अंतर आया, 6 2 अंतर आया, ठीक है। 11 2 अंतर आया, 13 2 अंतर आया, 15 हो गया। और यहाँ पर कितना है, 2 का अंतर आया, यहाँ पर 2 का अंतर आया। अगर हम बात करें 20 और 3 23, और 23 3 26, यानी जो लास्ट वाले पोजीशन है, ये जो पोजीशन है TWZ, यही आपका अंतर पहचान में आएगा। तो TWZ इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। TWZ ही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए बच्चों आइए, आपको समझ में आ रहा होगा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है
कि पूछता है कि कभी कभी कैलेंडर में पूछ लेता है, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है यदि किसी माह का चौथा दिन शनिवार है तो उस माह के 26वें दिन से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि महीना है चौथा दिन। अगर चौथा दिन आ रहा है, चलिए थोड़ा डार्क कर लेता हूँ क्योंकि कम दिख रहा है। चौथा अगर दिन आ गया ये, तो हम इसमें लगा लेंगे कि ये कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा। क्या होगा बच्चों, शनिवार होगा। अगर हम दूसरे उस माह के 26वें दिन से 5 दिन पहले, तो 26 में अगर हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी 21वें दिन को हम ये पूछ रहा है कि 21वां दिन हमारा कौन सा होगा। राइट, तो अब यहाँ पर हम कर लेते हैं 4 प्लस का 7 तो 11 हो जाएगा। 11 को भी हमारा शनिवार पड़ेगा यही। और यहाँ 7 प्लस का 11 प्लस का 4 और 11 7 करेंगे तो भी हमारा 18 को शनिवार पड़ेगा। क्या पड़ेगा, 18 को शनिवार। हमें 21 तक जाना है, तो 18 में अगर 3 जोड़ें तो क्या होगा, तो शनिवार में 3 जोड़े हम। ठीक है, तो हम शनिवार में क्या करें, यहाँ पर हम 3 प्लस कर दें। ठीक है, तो शनि इतवार सोमवार मंगल, तो ये आपका हो जाएगा मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, मंगलवार हो जाएगा। इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने आज क्या देखा कि जितने भी करंट ये रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसके बारे में हमने चर्चा की है। अगला जो वीडियो आएगा उसका जो सेकंड पार्ट होगा मैं उसको भी इसी में इंक्लूड करके दे दूंगा। तो आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखा करिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ठीक है, तो आप लोग इसको वीडियो को देखिए और जो आने वाली एग्ज़ाम होगी मैं पूरा 100%, क्योंकि बहुत सारे सिविल के एग्ज़ाम लगे हुए हैं और भी वनडे की भी जो भी एग्ज़ाम डाला होगा वो भी टेट सुपर टेट वगैरह जो भी होगा मैं पूरे का पूरा हेल्प करूँगा। जितना भी आएगा पूरा का पूरा होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बने रहिए, बेस्ट ऑफ लक। आप पढ़िए, मेहनत करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा हमें भी सुनते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।